क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? आप सुबह जल्दी उठती हैं, पूरे दिन भाग दौड़ करती हैं, फिर भी रात को सोते समय दिल में एक ही सवाल आता है कि आज मैंने आखिर किया क्या? घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते। एक काम शुरू करते हैं, दूसरा सामने खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब आप पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाती। सच बताऊं, पहले मेरी भी बिल्कुल यही हालत थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे पास समय ही कम है या शायद मैं ही सब ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, समस्या समय की नहीं थी, समस्या मेरी कुछ छोटी छोटी आदतों की थी। ऐसी आदतें जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन पूरे दिन का फ्लो बिगाड़ देती हैं। समय धीरे धीरे नहीं, चुपचाप खत्म करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फिर मैंने उन आदतों को पहचानना शुरू किया, एक एक करके उन्हें बदलना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे बदलाव आया मुझे खुद महसूस होने लगा कि जो काम पहले पूरे दिन लेते थे अब वही काम आधे समय में पूरे हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अब मेरे पास अपने लिए भी समय बचता है, आराम के साथ थोड़ा सुकून भी। तो आज मैं आपके साथ वो 12 बुरी आदतें शेयर करने वाली हूं जो आपका समय धीरे धीरे खत्म कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चलने दे रही हैं। अगर आपने आज इन्हें पहचान लिया और धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं, सुबह आंख खुलते ही फोन उठाना। जैसे ही आंख खुलती है हम बिना सोचे समझे फोन हाथ में ले लेते हैं। बस 2 मिनट सोचकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोल लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? वो 2 मिनट कब 20-30 मिनट में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और दिन की शुरुआत यहीं से बिगड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही आप फोन खोलती हैं आपका दिमाग तुरंत दूसरों की जिंदगी में चला जाता है। किसी का मैसेज, किसी की फोटो, किसी की प्रॉब्लम, और आपका खुद का फोकस शुरू होते ही टूट जाता है। फिर क्या होता है? आप जल्दी जल्दी उठती हैं, काम भागदौड़ में शुरू होता है और पूरा दिन थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है। यानी दिन शुरू होने से पहले ही आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए एक छोटी लेकिन पावरफुल नई आदत बनाइए। सुबह के पहले 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। फोन को हाथ मत लगाइए, उसे थोड़ा दूर रख दीजिए और खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए, जैसे हल्की सी वॉक, थोड़ा स्ट्रेच या बस शांत बैठकर गहरी सांस लेना। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को शांत और क्लियर शुरुआत दीजिए। यकीन मानिए, जब दिन की शुरुआत आप अपने कंट्रोल में करती हैं तो पूरा दिन भी आपके कंट्रोल में रहता है। एक और बहुत कॉमन लेकिन डेंजरस आदत जो चुपचाप आपका समय और एनर्जी दोनों खा जाती है, दूसरों की लाइफ को कॉपी करना। आजकल सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं? परफेक्ट घर, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट फैमिली, और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। फिर मन में आता है, मैं भी आज से बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मैं भी सब कुछ परफेक्ट बना दूंगी। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सच क्या है? जो आप स्क्रीन पर देखती हैं वो किसी की हाईलाइट लाइफ होती है, पूरी रियलिटी नहीं। लेकिन हम उसे अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं और फिर एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करते हैं। एकदम नया रूटीन, एकदम परफेक्ट सफाई, हर काम आइडियल तरीके से। शुरुआत में जोश आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में थकान शुरू हो जाती है और फिर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। इससे क्या होता है? समय भी वेस्ट होता है और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। इसलिए अब एक नई और सही आदत अपनाइए। एक समय में सिर्फ एक ही बदलाव करें, छोटा सा, आसान सा, जो आप रोज निभा सके। जैसे आज से सिर्फ सुबह बिस्तर ठीक करना या रोज 10 मिनट सफाई। बस एक आदत चुनिए और उसे लगातार फॉलो कीजिए। धीरे धीरे जब वो आपकी रूटीन बन जाए तब अगली आदत जोड़िए। याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कंसिस्टेंट बदलाव ही आपकी जिंदगी को सच में बदलते हैं। तीसरी आदत है बिना जरूरत सामान खरीदना। घर को सुंदर बनाना किसे अच्छा नहीं लगता? नई नई चीजें लाना, सजाना, बदलाव करना, ये सब करना अच्छा भी लगता है और दिल को खुशी भी देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये शौक धीरे धीरे आदत बन जाता है। हर बार कुछ नया खरीदना,
कभी कोई डेकोरेशन आइटम, कभी किचन की नई चीज, कभी ये भी काम आ जाएगा सोचकर कुछ और धीरे धीरे घर में जरूरत से ज्यादा सामान जमा होने लगता है। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा काम बन जाती हैं, क्योंकि ज्यादा सामान मतलब ज्यादा सफाई, ज्यादा सेटिंग और ज्यादा समय। आप एक चीज साफ करती हैं तो दूसरी सामने आ जाती है और दिन का बहुत सारा समय बस इन्हीं चीजों को संभालने में निकल जाता है। इसलिए अब एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल आदत अपनाइए। घर में सिर्फ वही चीजें रखें जो सच में जरूरी हैं या जिनका आप इस्तेमाल करती हैं। बाकी एक्स्ट्रा चीजों को एक अलग बॉक्स में पैक कर दीजिए। उन्हें फेंकना जरूरी नहीं है, बस रोज सामने रखने की जरूरत नहीं है। जब मन हो तो उनमें से कुछ चीजें निकालकर चेंज करके इस्तेमाल कर लीजिए। इससे क्या होगा, घर हल्का और खुला लगेगा, सफाई आसान हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको हर चीज ज्यादा साफ, सजी हुई और पीसफुल महसूस होगी। याद रखिए, कम सामान यानी कम काम। चौथी आदत है किचन काउंटर को भरकर रखना। किचन कितना भी बड़ा और सुंदर क्यों ना हो, अगर उसका काउंटर भरा हुआ है तो वो कभी भी साफ और सुकून भरा नहीं लगेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, मिक्सर बाहर, मसालदानी बाहर, डब्बे बाहर, छोटी छोटी चीजें काउंटर पर ही रख देते हैं। हमें लगता है बार बार इस्तेमाल होती है, यहीं रख देते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही आदत किचन को भरा हुआ और मैसी बना देती है और फिर सफाई करना भी मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि हर बार सफाई से पहले आपको सामान हटाना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, फिर वापस रखना पड़ता है। यानी एक छोटा सा काम बड़ा और थकाने वाला बन जाता है। इसलिए अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल आदत अपनाइए। किचन काउंटर टॉप को जितना हो सके खाली रखें। सिर्फ वही चीजें बाहर रखें जो रोज और तुरंत इस्तेमाल होती हैं। बाकी सब कुछ कैबिनेट या शेल्फ में रख दें। अब फर्क देखिए, जब काउंटर खाली होता है तो सफाई करने में बस 5 मिनट लगते हैं। एक कपड़ा उठाइए, एक बार वाइप कीजिए और किचन तुरंत साफ और चमकदार दिखने लगता है। ना एक्स्ट्रा मेहनत, न टाइम वेस्ट। और सबसे अच्छी बात, आपका किचन हमेशा खुला, सादा और सुंदर लगेगा। याद रखिए, जितना कम सामान सामने होगा उतनी जल्दी और आसानी से सफाई होगी। 5वीं आदत है छोटी छोटी चीजों को टालना। ये एक ऐसी आदत है जो दिखती बहुत छोटी है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा समय यही खा जाती है। जैसे पानी की बोतल वहीं छोड़ देना, चाकू बाद में धोने के लिए रख देना, कोई सामान इस्तेमाल करके वापस जगह पर ना रखना। उस समय हमें लगता है अभी रहने दो, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच क्या है, वो बाद में कभी एक काम नहीं रहता। धीरे धीरे वही छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होकर एक बड़ा काम बन जाती हैं। फिर क्या होता है, आपको एक साथ बहुत कुछ संभालना पड़ता है, काम भारी लगने लगता है और समय भी ज्यादा लगता है। और सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब आप सोचती हैं, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी काम खत्म क्यों नहीं होता। इसका जवाब यही है, छोटे काम समय पर नहीं किए गए। इसलिए अब एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आदत अपनाइए, यूज एंड पुट बैक का रूल। यानी जो चीज इस्तेमाल की उसे तुरंत वापस उसकी जगह पर रख दीजिए। जो काम 1 मिनट में हो सकता है उसे उसी समय खत्म कर दीजिए। जैसे पानी की बोतल भर कर रखना, चाकू तुरंत धो देना, किचन का सामान वापस रखना। आपको लगेगा ये बहुत छोटा काम है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम आपका पूरा दिन आसान बना देते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी, काम जमा नहीं हो रहा, घर ज्यादा व्यवस्थित लग रहा है और आपको बार बार एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। याद रखिए, बड़े काम से थकान नहीं होती, बार बार टाले गए छोटे काम थका देते हैं। 6ठी आदत है बिना प्लान के दिन शुरू करना। ये एक बहुत कॉमन आदत है जो आपका बहुत सारा समय बिना आपको महसूस हुए खा जाती है। बिना प्लान के दिन शुरू करना। अक्सर क्या होता है, सुबह उठते हैं हम सोचने लगते हैं आज क्या क्या करना है, किचन का काम, घर की सफाई, बच्चों का ध्यान और भी बहुत कुछ। लेकिन क्योंकि कोई क्लियर प्लान नहीं होता तो हम एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में दूसरा याद आ जाता है, फिर थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और इसी सोचने और डिसाइड करने में आधा समय निकल जाता है। काम करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, और दिन के अंत में लगता है इतना बिजी थी फिर भी कुछ खास हुआ नहीं। इसलिए अब एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आदत अपनाइए। रात को सोने से पहले अगले दिन की छोटी सी टू डू लिस्ट बना लीजिए। बस 5 मिनट लगेंगे, लेकिन अगला पूरा दिन आसान हो जाएगा।
अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखें, लिस्ट लंबी मत बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए। यानी सिर्फ वही काम लिखिए जो आप सच में कर सकती हैं। 5 से 6 काम काफी हैं, 20 काम लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, सुबह उठते ही आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर होगा कि क्या करना है। आपका दिमाग शांत रहेगा और काम एक फ्लो में होता जाएगा। और जब आप दिन के अंत में अपनी लिस्ट पूरी करती हैं तो एक सैटिस्फैक्शन भी मिलता है कि आज मैंने सच में कुछ पूरा किया। याद रखिए, बिना प्लान के काम करना ज्यादा मेहनत करवाता है, लेकिन सही प्लान के साथ काम करना कम मेहनत में ज्यादा परिणाम देता है। 7वीं आदत है सुबह की तैयारी रात को ना करना। ये एक ऐसी आदत है जो आपको हर सुबह अननेसेसरी भागदौड़ में डाल देती है। रात को तैयारी ना करना। अक्सर सुबह क्या होता है, कपड़े ढूंढने लगते हैं, कौन सा सूट पहनना है यही तय नहीं होता, बच्चों का बैग चेक करना है, कभी बोतल नहीं मिलती, कभी कोई जरूरी चीज रह जाती है, और इसी छोटी छोटी भागदौड़ में आपका बहुत सारा समय और एनर्जी निकल जाती है। फिर सुबह की शुरुआत ही थोड़ी हेक्टिक और स्ट्रेसफुल हो जाती है और पूरा दिन भी उसी जल्दबाजी के मूड में निकलता है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी आदत बदल दें तो यही सुबह बहुत आसान हो सकती है। नई आदत क्या रखें, रात को ही अगले दिन की तैयारी कर लीजिए। सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, अपने कपड़े निकाल कर रख दीजिए, बच्चों का सामान चेक कर लीजिए, जरूरी चीजें एक जगह रख दीजिए। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। सुबह उठते ही आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना कोई कंफ्यूजन होगा, आप सीधे अपने काम शुरू कर पाएंगी और आधा काम पहले ही पूरा हो चुका होगा। इससे क्या होगा, सुबह शांत और ऑर्गेनाइज्ड लगेगी, आपकी एनर्जी बची रहेगी और दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव होगी। याद रखिए, सुबह को आसान बनाना है तो तैयारी रात से शुरू करनी होगी। 8वीं आदत है हर काम खुद ही करने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जो बाहर से देखने में जिम्मेदारी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको थका देती है। हर काम खुद ही करने की आदत। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैं नहीं करूंगी तो सही नहीं होगा, मुझसे बेहतर कौन करेगा। और फिर हम क्या करते हैं, हर छोटा बड़ा काम खुद करने लगते हैं। किचन, सफाई, बच्चों का काम, हर चीज अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। शुरुआत में लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल में रख रही हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप थकने लगती हैं, काम कभी खत्म नहीं होता और समय भी डबल लगने लगता है, क्योंकि एक इंसान सब कुछ अकेले परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए अब एक नई और समझदारी भरी आदत अपनाइए, थोड़ा थोड़ा काम बांटना सीखिए। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए, जैसे अपना बैग रखना, खिलौने समेटना, पानी की बोतल भरना। और अपने हस्बैंड से भी सिंपल कामों में हेल्प लेने में हिचकिचाइए मत, जैसे कभी टेबल सेट करना, कभी सामान उठाना या कोई छोटा काम संभालना। याद रखिए, हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। जब काम बंटता है तो घर भी जल्दी संभलता है और आपका मन भी हल्का रहता है। और सबसे जरूरी बात, घर सिर्फ आपका नहीं है, घर सबका है, इसलिए जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। 9वीं आदत है हर काम को परफेक्ट करने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जो बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बहुत सारा समय और एनर्जी ले जाती है। हर काम को परफेक्ट करने की आदत। कई बार हम क्या करते हैं, सफाई शुरू करते हैं तो बस साफ करना काफी नहीं लगता, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हर कोना चमकना चाहिए, हर चीज बिल्कुल स्ट्रेट और सेट होनी चाहिए। और इसी परफेक्शन के चक्कर में एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। आप सोचती हैं, बस थोड़ा और ठीक कर लूं, ये भी परफेक्ट कर देती हूँ, और देखते ही देखते एक काम में ही बहुत सारा समय निकल जाता है। फिर बाकी काम रह जाते हैं और दिन के अंत में वही फीलिंग आती है, इतना किया फिर भी सब पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब एक बहुत जरूरी माइंडसेट अपनाइए, परफेक्ट नहीं कंप्लीट पर ध्यान दीजिए। यानी काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। अगर आपका काम 80% भी अच्छा हो गया तो वो काफी है, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागती हैं तो समय खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप कंप्लीशन पर ध्यान देती हैं तो सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं और धीरे धीरे वही 80% काम आपकी आदत बनकर और बेहतर होता चला जाता है। याद रखिए, परफेक्शन समय लेता है, लेकिन कंप्लीशन आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि अगर पूरा दिन एक ही काम को परफेक्ट करने में निकल गया तो बाकी जरूरी काम कब होंगे।
10वीं आदत है बिना टाइम लिमिट के काम करना। ये एक बहुत कॉमन आदत है जिसे हम गलती मानते ही नहीं। बिना टाइम लिमिट के काम करना। हम सोचते हैं आराम से कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, और इसी सोच के साथ काम शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो काम आसानी से 15 से 20 मिनट में हो सकता था, वही काम धीरे धीरे खिंचकर 1 घंटे तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब कोई समय तय नहीं होता तो हमारा दिमाग भी उतनी अर्जेंसी से काम नहीं करता। हम बीच बीच में रुकते हैं, थोड़ा फोन देख लेते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं और काम का फ्लो टूटता रहता है। इसलिए अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आदत अपनाइए। हर काम के लिए एक छोटा सा टाइम तय कीजिए। जैसे 15 मिनट में किचन साफ करना है, 10 मिनट में लिविंग रूम सेट करना है, 5 मिनट में टेबल क्लीन करनी है। अब जैसे ही आप टाइम सेट करती हैं, आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है और आप बिना रुके काम करने लगती हैं। क्योंकि अब आपके पास एक क्लियर लिमिट है, इस टाइम के अंदर काम खत्म करना है। और सबसे अच्छी बात, आप खुद नोटिस करेंगे कि काम सच में जल्दी खत्म होने लगा है, क्योंकि अब आप सोच समझ कर नहीं, फोकस के साथ काम कर रही हैं। याद रखिए, जिस काम की कोई समय सीमा नहीं होती, वो काम हमेशा ज्यादा समय लेता है। इसलिए छोटे छोटे टाइम सेट कीजिए और अपने दिन को आसान बनाइए। 11वीं आदत है एक साथ बहुत सारे काम शुरू करना। ये एक बहुत कॉमन आदत है जो हमें बिजी तो रखती है लेकिन प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं बनाती। एक साथ कई काम शुरू कर देना। कभी आपने खुद नोटिस किया है, आप किचन में काम शुरू करती हैं, फिर अचानक कुछ और याद आ जाता है, वो काम छोड़कर दूसरा शुरू कर देती हैं, फिर बीच में तीसरा, और दिन के अंत में क्या होता है, थकान बहुत होती है लेकिन संतोष नहीं होता, क्योंकि कोई भी काम पूरा नहीं हुआ होता। इससे आपका दिमाग भी हमेशा थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है, क्योंकि हर अधूरा काम आपके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आदत अपनाइए। एक समय में सिर्फ एक ही काम पूरा करें। जब एक काम शुरू करें तो खुद से एक वादा करें, जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं दूसरा काम शुरू नहीं करूंगी। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि हम मल्टीटास्किंग के आदी हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये आदत अपनाती हैं तो आप नोटिस करेंगी आपका दिमाग ज्यादा शांत रहता है, काम क्लियर तरीके से होता है और सबसे जरूरी, काम जल्दी और पूरी तरह खत्म होता है, क्योंकि अब आप हर काम को पूरा ध्यान देकर कर रही हैं। याद रखिए, एक समय में एक काम धीरे नहीं बल्कि सबसे तेज तरीका है काम खत्म करने का। 12वीं आदत है खुद के लिए टाइम न निकालना। ये सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक आदत है, खुद के लिए समय न निकालना। हम दिन भर क्या करते हैं, घर का ख्याल, बच्चों का ख्याल, सबकी ज़रूरतें, सबकी पसंद, हर किसी के लिए समय होता है। बस एक इंसान रह जाता है, आप खुद। धीरे धीरे क्या होता है, आप थकने लगती हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और मन भी भारी भारी सा रहने लगता है। और फिर आप नोटिस करेंगी, जो काम आप पहले आसानी से कर लेती थी, अब वही काम भी भारी लगने लगता है। क्योंकि सच यही है, जब आप अंदर से थकी होती हैं तो बाहर का कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए अब एक बहुत ज़रूरी आदत अपनाइए। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रुकना है अपने लिए। चाय लेकर शांत बैठना, थोड़ी देर आराम करना या कोई छोटा सा काम जो आपको अच्छा लगता हो, ये सब टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपकी एनर्जी रिचार्ज करने का समय है। और जब आप खुद को थोड़ा समय देती हैं तो आप ज्यादा शांत महसूस करती हैं, आपका मन हल्का रहता है और आप बाकी काम भी ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं। याद रखिए, खुद के लिए समय निकालना लग्जरी नहीं, एक ज़रूरी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद ठीक होंगी तभी आप सबका सही से ख्याल रख पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी वो 12 छोटी छोटी लेकिन पावरफुल आदतें जो धीरे धीरे आपका पूरा दिन आसान बना सकती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन 12 आदतों में से आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल कौन सी लगी? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक बात किसी और की भी मदद कर सकती है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। अक्सर वही छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारे पूरे दिन का फ्लो तय करती हैं। इसलिए खुद पर दबाव मत डालिए। आज से बस एक आदत चुनिए और उसे अगले 7 दिन तक लगातार अपनाइए।
आप खुद नोटिस करेंगी आपका समय बेहतर मैनेज हो रहा है, काम आसान लगने लगे हैं और आपका मन भी हल्का महसूस हो रहा है। और अगर आपको आज का ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में मैं और भी ऐसी आदतें लेकर आने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी को और भी आसान और ऑर्गेनाइज्ड बना देंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई और काम की वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर का अच्छे से ख्याल रखिए।